पैरालाइज लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज खुद सोचता है कि मेरी मृत्यु कब हो जाए, या उसके परिवार वाले कुछ दिनों में ये सोचने लग जाते हैं कि मृत्यु कब हो जाए। ऐसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हम एक दो छोटे मोटे फार्मूले से नहीं ठीक हो सकते, या अगर हम ये सोचें कि किसी डॉक्टर के पास गए, उसने हमें कोई टैबलेट दिया, कोई इंजेक्शन दिया, उससे हम ठीक हो जाएं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और इससे फाइट करने के लिए बहुत सारी औषधियाँ और बहुत सारी मेहनत लगती है। तो अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो ज़रूर ठीक हो सकते हैं। हमारे एक नहीं हज़ारों ऐसे पेशेंट हैं जो पैरालाइज से बिल्कुल कवर हो चुके हैं। मेरे परिवार में भी ऐसा हो चुका है जिनको पैरालाइज हुआ, डॉक्टरों ने सभी ने जवाब दे दिया था और वो कुछ ही दिनों में चलने फिरने लग गए और आज उनको कोई देख के नहीं कह सकता। तो हम समय ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि सिम्टम तो सभी को पता है पैरालाइज पेशेंट के साथ होता क्या है, वो इंसान चल फिर नहीं पाता, कोई एक अंग मुड़ जाता है, कोई एक अंग रुक जाता है, चेहरा, अगर किसी को फेस पे पैरालाइज हुआ हो तो उसका चेहरा टेढ़ा हो जाता है, पैरों में हुआ हो तो इंसान चल नहीं पाता, हाथों में हुआ हो तो हाथ उसका चलता नहीं। कई बार पेशेंट पूरा का पूरा बेड पे होता है, उसकी एक उंगल भी चल नहीं पाती, सिर्फ आंखें और जुबान काम करती हैं, बाथरूम का नहीं पता लगता। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती हैं और कुछ समय के बाद तो एक पैरालाइज भयानक रूप लेती है जब उनको बैक सोर होता है, बैट सोर भी जिसको कहते हैं, मतलब लेटे लेटे जख्म हो जाता है शरीर में। ऐसे मरीजों के लिए ये मनाना गलत नहीं होता, वो खुद मानते हैं कि हम मर जाएं या हम ठीक हो जाए। तो बहुत सारी ऐड चलती है नेट पे, फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी ऐड चलती हैं, डॉक्टर लोग दावा करते हैं कि हमारे पास आएँ या हमसे ये इलाज लें तो आप ठीक हो जाएंगे। पर मैंने देखा है कि वो सिर्फ दावा दावा ही रह जाता है और कोई पेशेंट ठीक नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि एक दो दवाइयों से कोई ठीक हो ही नहीं सकता। हम भी पहले जब इलाज करते थे तो सोचते थे कि इस औषधि में बहुत ताकत है और ये औषधि दे दी जाए पेशेंट ठीक हो जाएगा, पर बहुत अच्छी सफलता हाथ में नहीं लगती। तो हमने पूरा सुबह से लेके शाम तक एक शेड्यूल सेट किया कि मरीज को सुबह से उठते लेके रात तक क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, उसके बारे में हम बात करते हैं और पेशेंट फिर ठीक होने लगे। तो मैं वो आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो बड़ी हो रही है, पर बीमारी जैसी है तो उसके लिए हमें ये बात करना ही पड़ेगा। तो हम जो अपने मरीजों को कराते हैं या सलाह देते हैं, जो मरीज घर पे रह के ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, मैं इसमें बहुत औषधियाँ नहीं बताऊँगा, पर क्या किया जा सकता है जिससे पेशेंट को बहुत सारे अच्छा आराम मिल सके। तो पहली चीज़ तो पेशेंट के शरीर पे मालिश बहुत ज़रूरी है। जैसे कि शिव पुराण में लिखा है कि किसी भी तेल में अगर बैल का पैर पड़ जाए, बैल वो जिसके नाक में नथेल ना पड़ी हो, उस तेल की 21 दिन मालिश होने पर पैरालाइज पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये करवाना ही करवाना है आपने। अब इस तेल को और ज़्यादा अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, आयुर्वेदा में कई जगह इसके बारे में बताया गया है कि काली मिर्च कूट के पाउडर बना लें और उस पाउडर को किसी भी तेल में डाल के पका लें। तिल का तेल सबसे अच्छा माना जाता है, तिल के तेल में, सरसों के तेल में डाल के आप पका लें और छानना नहीं है, फिर उसे वो तेल ऐसे ही कांच की बोतल में रख लें और रोज उस बोतल को धूप में रखना है। जब धूप में पड़ी हो, मतलब हल्की गर्म हो जाए, तो उस तेल से शरीर की मालिश होनी चाहिए। मालिश नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए, मतलब हाथ पे लगाया तो ऊपर की तरफ, पैर पे लगाया ऊपर की तरफ, गले पे लगाया तो गले से नीचे की तरफ, मतलब हमें ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट की तरफ लेके जाना है, दिल की साइड लेके जाना है। ये करने से पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। ये मालिश अगर सुबह शाम 2 टाइम होता है तो पेशेंट को आराम मिलता ही मिलता है। और क्या किया जा सकता है, मालिश से पहले अगर पेशेंट को स्टीम दी जा सके। स्टीम किस चीज की, आप सहजन के पत्ते, ड्रम स्टिक जिसको कहा जाता है, उसको पानी में उबालिए और उसका जो स्टीम बनती है वो पेशेंट के पूरी बॉडी में अगर वो लगे, या एक मशीन आती है, स्टीम की मशीन आती है 5,000 6,000 की, आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती है। उसमें मतलब मशीन में आपने सहजन के पत्ते डालने हैं, उस पत्तों जब वो गर्म होगा तो उसकी स्टीम पेशेंट की पूरी बॉडी में लगेगा, उसमें पेशेंट को अंदर बैठा दिया जाता है। तो इसके कारण भी पेशेंट को काफी ज्यादा आराम मिलेगा। नहीं कोई ऐसा कर सकता तो खटिए पे लिटा दे और नीचे किसी पानी में डाल के उसको जलाए
उसका भाप उसके शरीर पे लगता रहेगा। ऊपर से पेशेंट को कंबल डाल दें ताकि स्टीम ज्यादा बाहर ना निकले। तो इस तरीके से भी स्टीम दिया जा सकता है। अब जो वो पानी बच गया उसको फेंकना नहीं है, पेशेंट को नहलाना भी उसी पानी से है। तो सबसे पहले पेशेंट को स्टीम दिए, स्टीम देने से उसके पोर्स पूरे ओपन हो जाएंगे। फिर उस पेशेंट को जो तेल बताया उस तेल की मालिश हो जाए तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसे पेशेंट को दाल देनी है, उड़द की दाल, मूंग की दाल, दोनों अच्छी है, दोनों दे सकते हैं। इसमें डालना क्या है, दाल जब आप बनाएं तो 2 पीपल के पत्ते, बरगद का पेड़ होता है उसमें से जो उसकी मूछ लटाएं निकलती हैं वो लटाएं थोड़ी सी डालनी है, सौंठ थोड़ा सा डालना है, ये डाल के पकाएं और वो पानी मतलब दाल का पानी बन जाएगा। वो पानी ऐसे पेशेंट को पिलाना है रात के समय। तो ये पेशेंट बहुत जल्दी कवर होने स्टार्ट हो जाते हैं। और शिलाजीत के बारे में बताया गया है कि शिलाजीत एक ऐसी औषधि है जो इस धरा पे कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको शिलाजीत ठीक ना कर पाए। तो आप शिलाजीत का प्रयोग कराएं, अच्छी कंपनी का देख लें, सुबह शाम आप शिलाजीत का प्रयोग कराएं तो शिलाजीत भी ठीक करता है। करवाना है किसके साथ प्रयोग, अगर खाली शिलाजीत दे दोगे तो पेशेंट को छाले पड़ सकते हैं, उसकी पेट में गर्मी कर सकता है। आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि पेशेंट को गर्मी तो नहीं पड़ी है, दवाइयां खा खा के उसका पहले से ही तो नहीं मुंह छिल चुका है, लीवर खराब हो चुका है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उस शिलाजीत को गिलोय के अर्क में दें, वरना आप पुनर्नवा के अर्क में दे सकते हैं। अगर पेशेंट को जलन वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है, यूरिन में पता लग रहा है, या पेशेंट को यही नहीं पता लग रहा है कि उसको यूरिन ही पास हो रहा है, उसे पता नहीं लगता यूरिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको गोक्षुर काढ़े के साथ अगर दिया जाए, वरना गौमूत्र के साथ बहुत अच्छा है शिलाजीत, आप दे सकते हैं। नहीं तो अगर शाम को एक समय ही देना है तो आप शाम को दूध के साथ दीजिए, घी के साथ दे सकते हो शिलाजीत। अगर शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो घी के साथ दे सकते हो, बकरी के दूध के साथ शिलाजीत दे सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। हाँ, पेशेंट जहाँ लेटा है वहाँ देसी गाय के गोबर का धुआं होना बहुत जरूरी है, और केमिकल वाली चीजों से परहेज कराएं। रिफाइंड से बनी कोई भी चीजें नहीं देनी है। काला नमक, सेंधा नमक, पहाड़ी नमक का ही इस्तेमाल कराना है। सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल पेशेंट को दे सकते हो। नाक में देसी गाय का घी जरूर डालना है, 1-1 बूंद। पैर के तलवे पे मालिश करना है, रात को सोते हुए देसी घी या नारियल का तेल आप मालिश कर सकते हैं, सरसों का तेल भी मालिश कर सकते हैं। ये चीज करना ही करना है। फिजियोथेरेपी का अच्छा योगदान है। अगर साथ में आप न्यूरोथेरेपी करवा लें या न्यूरोथेरेपी सीख लें, क्योंकि 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन से नहीं ठीक होता पेशेंट, कम से कम एक पेशेंट को आपको 2-3 महीने तो लगातार न्यूरोथेरेपी देनी पड़ेगी या फिजियोथेरेपी देनी पड़ेगी। तो अगर कोई केयर टेकर है पेशेंट का तो वो खुद सीख ले, वीडियो देख ले या किसी ट्रेनर के पास जाके 10 दिन, 1 महीने की क्लास ले आए, वो अपने जो पेशेंट है उनका खुद करे तो वो ज्यादा अच्छा है। ये करना स्टार्ट करें, पेशेंट धीरे 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 ठीक होता है। पंचकर्मा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर पंचकर्मा कोई घर पे आके कर जाए या आप किसी पंचकर्मा सेंटर में डालते हो तो उसका भी अच्छा रिजल्ट है। औषधियों की अगर हम बात करें तो हमें पेशेंट देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि पैरालाइज हुआ क्यों, शुगर के कारण हुआ या बीपी बढ़ने के कारण हुआ, कोई टेंशन के कारण हुआ या एक्सीडेंट के कारण हुआ। तो वो उसमें बहुत अलग केस होता है कि पैरालाइज का हमको पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कारण क्या था पैरालाइज होने का, तो उसके बारे में हमें बात करना चाहिए। तो वो इसलिए मैं औषधियां नहीं बता रहा हूँ, पर ये चीज जो बताया मैं आपको ये बिल्कुल सेफ है, ये आप किसी को भी दे सकते हो। कई डॉक्टर का या कई वैद्य भाई बहनों का ये सवाल आ सकता है कि शिलाजीत गर्म है। शिलाजीत गर्म नहीं है। अगर आप उसका सही प्रयोग कराते हैं, दूध के साथ प्रयोग कराएंगे तो कभी नहीं गर्म करेगी, या किसी अर्क के साथ प्रयोग कराएंगे तो कभी वो गर्म नहीं करेगी, और ताकत देगी। मिनरल्स पूरे होते ही पेशेंट अपने आप ठीक होने लग जाएगा। और आप शहद दे सकते हो पेशेंट को, जो भी दवा दे रहे हो शहद के साथ दे सकते हो। बट आयुर्वेदिक दवा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एलोपैथिक दवा कोई भी शहद के साथ नहीं दी जा सकती। एक चीज मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि पेड़ के पत्तों में और मधुमक्खी के छत्तों में दुनिया की सभी बीमारी का इलाज है। तो आप 12 तरीके के पत्तों को लाइए, पानी में उबालिए, अच्छी तरह उबाल के जब वो 1 गिलास पानी आधे का आधा रह जाए छान लीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें आधा चम्मच शहद घोल के ये अपने पेशेंट को पिलाओ, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिर हमें सोचना नहीं पड़ता कि कारण क्या था पेशेंट को इस कंडीशन में आने के लिए, वो पेशेंट ठीक होता है। और हमारे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जो ठीक हुए हैं, उनकी वीडियो भी हम शेयर करेंगे। फ्रोजन शोल्डर वगैरह तो 1-2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं, बट जो पैरालाइज हो चुका है पेशेंट उनके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप ये जितना मैंने बताया है इस वीडियो में
अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हो तो 2 से 3 महीना लगेगा आपको ठीक होने के लिए। जादू नहीं है कि आप 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। अगर कोई ऐसा कहता है कि आप हमारी दवा खा के 1 महीने में ठीक हो सकते हो तो उससे बचे, कोई भी हो। चाहे मेरे हॉस्पिटल की तरफ से भी अगर आपको फ़ोन जा रहा है कि समर्पण आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं जी, हमारी दवा से 1 महीने में ठीक हो जाओगे, तो ये भी गलत है। कम से कम 3 महीना 4 महीने का समय लगता है। हाँ, ये सत्य है कि हमारे पास पेशेंट हफ्ते के अंदर भी ठीक हुए हैं, बट फिर भी हम इतना जल्दी टाइम किसी को नहीं देते, क्योंकि हमने अगर 10 दिन बोला है तो पेशेंट उसको 7 दिन मान के चलता है। तो मैं 3 महीना बोल रहा हूँ तो आप, मुझे पता है कि आप जो भी प्रयोग बताया हूँ वो 2 महीना ही करोगे, उसके बाद आपको इरिटेशन होने लग जाएगी। तो रिक्वेस्ट है 3 महीना ये कर लें। कई बार ऐसा होता है कि कोर्स पूरा होने के बाद भी पेशेंट धीरे-धीरे ठीक होने लग जाता है। तो जानकारी अच्छी लगी तो हमसे जुड़े रहें पैरालाइज के बारे में। बाकी हम पूरी सीरीज चलाएँगे आगे-आगे, खाने में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हम सुबह से शाम के बारे में, डाइट के बारे में बात करेंगे। पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि बर्तन के बारे में छोटा-सा, अगर मिट्टी के बर्तन में खाना बन के मिल जाए ऐसे पेशेंटों के लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लोहे के बर्तन में दें, तांबे के बर्तन में दें, बहुत अच्छा है। अभी सर्दी आ गई है, तांबा पीतल दोनों में आप बना के दे सकते हो ऐसे पेशेंटों को खाना, तो उसका रिज़ल्ट उनको देखने को मिलेगा। और शिलाजीत का रिज़ल्ट तो हमने बहुत अच्छा देखा है। तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से सुनें और लिख लें क्या-क्या मैंने बताया है। जो तो मुमकिन है वो करें, जो नहीं मुमकिन है वो आप स्किप भी कर सकते हो। और अगर किसी को ऐसा बैल मिलता है जिसके नाक में नथील ना पड़ी हो, तो वो ज़रूर ये प्रयोग करा के देखें, क्योंकि शास्त्रों में जो चीज़ लिखा है वो कभी कटता नहीं है। ये चीज़ आप करके देखें। नमस्कार।